नमस्कार युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों, देवियों। आज हम आपको प्राकृतिक आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा 112 चक्रों के रहस्य पर बताएंगे और उनके 112 चक्रों के जो स्वामी हैं उनके रहस्य में चर्चा करेंगे। और यह उस परम ब्रह्म की दया से हम इस कोर्स होकर के आए हैं, तो ये आपके समकक्ष रख रहे हैं। तो शून्य चक्र से लेकर परम चेतन चक्र तक, जिसमें शून्य, उत्तम, मध्यम, सामान्य और परम चेतन चक्र तक के स्वामी भगवान शिव, माँ दुर्गा, गणेश जी, बहन अशोक सुंदरी और भाई कार्तिक हैं। उसके बाद है चेतन चक्र, जो हमारे मस्तिष्क के सामने, जिसको हम तीसरी आँख बोलते हैं, ये चेतन चक्र है। इससे लेकर के कंठस्थ चक्र तक, चेतन चक्र, नासिका चक्र, मुख चक्र और कंठस्थ चक्र, इस चक्र के स्वामी भगवान ब्रह्मा, माँ सरस्वती और नारद जी हैं। उसके बाद है हमारा हृदय चक्र। हृदय चक्र का स्वामी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और उसके प्रिय गण अर्थात जो उसको पूजा, उसकी पूजा करते हैं, उसके प्रियजन जो भी हैं। उसके बाद में हमारा नाभि चक्र, इस चक्र के स्वामी भगवान इंद्रदेव से माता इंद्राणी से लेकर के भगवान इंद्रदेव, माता इंद्राणी, यमदेव माता और उसके नीचे सूर्य बाबा, माता छाया, भगवान बृहस्पति, माता तारा और अन्य देवता परमात्मा जो शुक्र, शनि, राहु, केतु, बुध, बृहस्पति, प्रकृति, ये सभी और उनके सभी के स्वामी और स्वामिनियाँ दोनों, माता और पिता, ये नाभि चक्र से लेकर के कटी चक्र तक के जो हमारी कमर का भाग है। और फिर हमारे मूलाधार चक्र के स्वामी भगवान कामदेव और माता रति, ये मूलाधार चक्र से लेकर के हमारे एडी तक के स्वामी हैं। इस तरीके से हमारे 112 चक्रों के रहस्य है। जब एक मनुष्य संपूर्ण कार्य करता है निष्क्रम, तो उसके 112 चक्र, 7 शरीर, 15,000 नस नाड़ियाँ और 7 शरीर, पंचमस्तिष्क के सभी तीनों भाग और संपूर्ण अंतरिक्ष निष्क्रम कार्य करने में प्रारंभ हो जाता है। यह है उसका रहस्य। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस परम ब्रह्म को, आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। मानव जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को साथ लेकर चलना होगा, तभी हम विकसित होंगे और दूसरों को विकसित कर पाएंगे और मानवता को एक नया रूप दे पाएंगे और प्रकृति को भी प्राकृतिक रूप में विकसित कर पाएंगे, जिससे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल एक महारूप में विकसित हो जाएंगे। और यही उस परम ब्रह्म की आज्ञा है जो हम करेंगे और यही भविष्य में रहेगी। और हम सभी को मानवता के आधार पर ही इस संपूर्ण प्रकृति को, जीवों को बचा कर रखना है और अपने आप को भी बचा कर रखना है। उसके लिए हमें हाथों के द्वारा कार्य करना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पशुओं के द्वारा प्रयोग करना, जिससे वो भी बीमार ना हो, हम भी बीमार ना हो। हाथों के द्वारा आटे को पीसना और उसके चपातियाँ बनाकर खाना या प्राकृतिक सात्विक भोजन खाना, इन सभी को अपने जीवन में शामिल करना होगा, जिससे हम निरोगी रहेंगे। जीरो लेवल पर वासना करना एक महान संतान की उत्पत्ति के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अपनी पत्नी के सिवा किसी भी अन्य नारी माँ के साथ नकारात्मकता ना करें। यही मानव जीवन की सबसे ठोस और भगवान शिव की नीति है, भगवान राम की नीति है, भगवान कृष्ण की नीति है, भगवान मनु की नीति है, गुरु नानक बाबा की है, मोहम्मद पैगम्बर बाबा की है, ईसा मसीह भगवान की भी यही नीति थी, और गुरु महावीर बाबा की भी, भगवान बुद्ध की भी। इस तरीके से सभी नीतियाँ थी उनकी, और यही नीतियाँ भूत में थी, वर्तमान में है और भविष्य में भी रहेंगी अनंत समय काल तक। जब तक एक नया युग प्रारंभ होगा, फिर एक नया युग, फिर कलयुग लगेगा, ऐसे हमेशा चलते रहेंगे। तो ये संपूर्ण माया उस परम ब्रह्म ने हमें बताई है और हम आप सभी के समकक्ष अपने अर्थ प्रकट करे हैं। नाम लक्ष्मण, गांव भालकी, जिला महेंद्रगढ़, राज्य हरियाणा, राष्ट्र भारत, जीवन जीने का आधार प्रकृति, संपूर्ण जीव, संपूर्ण अंतरिक्ष, सर्व महाप्रभु की जय हो, प्रकृति माता की जय हो, सर्व नारी माँ की जय हो, सर्व नर पिता की जय हो। धन्यवाद।